का जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमारी माताएं, बहनें, हमारे युवा साथी, बच्चे जो बहुत सारे आए हैं और आज जो हमारे युवा साथियों में जो इतना ताकत के साथ, इतने जोश और होश के साथ यहाँ पर आए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ। बोलने से पहले मैं चाहूँगा कि सर्वप्रथम करुणा के साथ तथागत भगवान बुद्ध एवं शिक्षा के जन्मदाता बुद्धदेव फुले आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सोई हुई कौम को जगाने वाले, मिशन को आगे बढ़ाने वाले राम शेख बियासपुर बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता माननीय काशीराम जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मैं सर्व समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को यहाँ महाराजा बिजली पासी की धरती से, किले से मैं सभी का धन्यवाद देते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए और इस उत्तर प्रदेश की 4 बार रह चुकी मुख्यमंत्री आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, जो हमारे इस पासी समाज के लिए अभी तक मैं बताना चाहूंगा, अपने पासी समाज को समझाना चाहूंगा, नई नीति को बताना चाहूंगा कि इस देश में जब से हमारा देश भारत देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद आज तक हमारे पासी समाज के लिए जो इतिहास है उसको संरक्षण करने के लिए चाहे यहाँ जितनी भी सरकारें आई हो, एक भी सरकार, एक भी कदम हमारे समाज को जनाने बताने का काम एक भी समाज ने नहीं किया है, एक भी सरकार ने नहीं किया है। केवल इस देश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती की जब सत्ता आई, सरकार आई, तब उन्होंने सोचा, कहा इस देश में जो पासी समाज है, जो 11वीं 12वीं शताब्दी में जब यहाँ से लगभग 65 राजा हुआ करते थे पासी समाज के, और इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए आज हमारा पासी समाज छिन्न भिन्न हो गया है। ये हमारे समाज को छिन्न भिन्न करने वाले कौन हैं? ये जो राजनीतिक तमाम दल हैं, पार्टियां हैं, संगठन हैं, इनसे आपको सीख लेना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे समाज के लिए, हमारे पासी समाज के लिए, हमारे इतिहास को सबसे पहले संरक्षित करने का काम कौन किया है। इस बारे में हमें समझना चाहिए। आज यह धरती पूरे उत्तर प्रदेश में इकलौती है जिस किले का संरक्षण आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सत्ता में, अपने शासनकाल में कराया, और इस देश में तमाम सरकारें आई, तमाम राजनीतिक दल आए, लेकिन कोई ने हमारे पासी समाज का संरक्षण करने का काम कोई भी नहीं किया है। मैं ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी बाणी को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब रामनाथ रावत जी। शैलेंद्र रावत जी युवा साथी है हमारे, मैं उनसे आग्रह करूंगा शैलेंद्र जी से कृपया अपनी बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालन महोदय जी। सबसे पहले सम्मान मंच को मैं सादर प्रणाम करते हुए मंच के सामने उपस्थित सभी माताएं, भाइयों, बहनों एवं बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप सभी को महाराजा बिजली पासी जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। मित्रों, आज इस मंच के माध्यम से मैं आपके बीच में बस कुछ बातें रखना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हमें यह तय जानना होगा कि हमारी लड़ाई क्या है। मित्रों, सबसे पहले हमें अपने इतिहास को और हमारा जो महाराजाओं पुरुषों ने जो हमारे लिए संरक्षण इस उत्तर प्रदेश की भूमि में रखा है, उसकी सुरक्षा की हमारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहीं से 3 किलोमीटर दूर महाराजा बिजली पासी के पिता महाराज जी का किला है, जिस पर अवैध आक्रमण हो रहा है। मित्रों, उसको समाज के लोगों ने आवाज उठाई, और दूसरी तरफ हमारे समाज जहाँ जिस तरीके से अवैध निवासी है, बहुमूल्य निवासी है, वहाँ पर भी पासी समाज की सुनवाई नहीं हो रही है। ये बहुत ही सोचने और निंदनीय बात है। हमारे समाज के बड़े बड़े नेता बने, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पाया, हमारी भागीदारी नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि जो एक बार सत्ता में आ जाता है वो सत्ता से हटना नहीं चाहता है। मित्रों, जो नौजवान युवा साथी आगे बढ़ रहे हैं
आपके मतदान से ही वो आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा उनके आगे वो टिक नहीं पाएंगे। मित्रों, एक बार जब वो बन गए तो अपने पैसे और ताकत के दम पर उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परिवर्तन हमेशा नीचे स्तर से होगा। आप नीचे से प्रधान पंच को बदलिए, चेयरमैन पार्षद सभासद को बदलिए, तब वो अपने समाज की जब लड़ाई उठाएगा, अपने समाज में अपने समाज की बात रखेगा, तब आगे आगे चलकर बड़ा परिवर्तन हो पाएगा। मित्रों, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका छोटा भाई अपने बड़े भाई महेंद्र रावत के साथ ग्राम पंचायत मीसा से पूरी जोर और ताकत के साथ बीच में आ गया है और समाज की आवाज 5 साल से लगातार उठा रहा है और आगे भी उठाएगा। बस आपसे इस मंच के माध्यम से पूरी मीसा पंचायत के पार्टी समाज से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, मित्रों, परिवर्तन का समय, परिवर्तन करिए, अवसर दीजिए। जय भारत, जय संविधान। शिक्षा ही के भक्त कोई जंग नहीं जीती जा सकती मित्रों, इसलिए शिक्षा को कम मत समझिएगा। और जीतने के लिए संगठन की भी आवश्यकता है। हमारा समाज संगठित तो होता है, लेकिन ग्रुप में बढ़ता जा रहा है, उसको भी। जय भारत। एक बार साथ मेरे नाम काटिएगा मित्रों। महाराजा बिजली पासी अमर रहे, महाराजा लेकिन पासी अमर रहे, महाराजा शासन पासी अमर रहे, लेकिन पंडित महत्वपूर्ण पासी समाज जिंदाबाद, पासी एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। हमारे बीच में काफी समय से अपने समाज के महामंडलेश्वर जी विराजमान हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाऊं, इसके पहले मैं आदरणीय महामंडलेश्वर कन्हैयालाल परमानंद महाराज जी से, जो जूना अखाड़ा से संबंध रखते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि महाराजा बिजली पासी पर पुष्प अर्पित करने की कृपा करें। और जो हमारे साथी हैं ट्रस्ट के और महासंघ के आदरणीय बच्चूलाल जी बैठे हैं, वो भी आ जाएं। सुरेश जी, ये सारे लोग महाराज जी के जाके पुष्प अर्पित करा दें और पुष्प अर्पित कराने के बाद उनको ससामान मंच तक लाएं। इसी कड़ी में महामंत्री ट्रस्ट के आदरणीय सरस्वती प्रसाद रावत जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय सरस्वती प्रसाद रावत जी और आदरणीय लाल बहादुर जी ठेकेदार जी काफी से नाराज हो रहे हैं, लेकिन व्यवस्था है, अब क्या करें। सबको जो है बुलाना संभव नहीं हो रहा है, लेकिन लाल बहादुर जी से निवेदन करूंगा, पुराने ठेकेदार हैं, कि वो आवे। बड़ा फोन है और इनका निवेदन है कि महामंत्री जी को बुला दीजिए। जो महामंत्री जी बोलेंगे वही हमने बोल दिया है। एंड्रॉइड फोन है, दोनों लोगों में झंझट चल रहा है, फोन है। उठाने जा रहे अरे इसी का हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय अरविंद रावत जी से निवेदन करूंगा कि वो आ जाएं। और आज महाराजा बिजली पासी जी के जन्मदिवस पर लखनऊ बुद्धेश्वर मंदिर भप्ता मऊ। हम शेखोपुर मोहन उन्नाव से आए हुए हैं। सुरेश कुमार। हम यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर तो यूट्यूब पर आएगा, लेकिन ऐसे नहीं आएगा, हम उसकी विंडो खोलेंगे तभी आएगा। हाँ वो ठीक है। ये बड़े गर्व का क्षण हमें लगा। बुद्धेश्वर महादेव मंदिर भप्ता मऊ। खड़े हो जाओ। एक अवसर पाए, वो भी दो। मैं सुरेश कुमार नाबार्ड भोपाल में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए इंग्लिश और एलटी क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ से मंच से सबसे पहले अपने अग्रज श्री श्रीपाल वर्मा इस समय जी आप को क्या कर रहे धन्यवाद देना इस चाहूंगा। समय मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ नाबार्ड भोपाल में। जिस काहे, तरह किस के विभाग में? विकास कार्य या जिस बैंक तरह में। असिस्टेंट मैनेजर है। आप क्या करते हैं? हम तो सर मजदूरी करते हैं। कोई बात नहीं, उनके लिए संभव नहीं था। जो जिस लायक है वो वही काम और करेगा। धीरे धीरे भाई अगर आप मेहनत करके पढ़े होते तो शायद आप भी कहीं होते। नहीं, इंटरमीडिएट करे हैं। आप कहाँ से हैं? ग्राम भप्ता मऊ बुद्धेश्वर महादेव मंदिर। ग्राम भप्ता मऊ बुद्धेश्वर महादेव मंदिर वहीं के रहने वाले हैं। जन्मभूमि हमारी है। हमारे पिताजी भी वहीं रहने वाले हैं, बाबा भी हैं।
जब मैंने इनको आज इसके विषय में बताया तो ये चलने को तैयार हुए और ये बड़े खुश हुए। और बोला 4 साल से बोला हाँ, हम लोग 8 साल से आ रहे हैं। आपका पूरा नाम क्या है? सर बेचालाल रावत, बेचालाल रावत। रावत के विषय में आपका क्या ख्याल है? अरे हमारे वहाँ टाइटल लगाते हैं, हम पास ही हैं। नहीं, अगर आप बेचेलाल पासी लिखते तो कैसा लगता? हाँ सर, अब हमारे वहाँ गांव में पहले यही लगभग लिखे हैं, जब जागो तब सवेरा। हाँ जब जागो तब सवेरा। आपका शुभ नाम क्या बताया? मेरा नाम सुरेश कुमार है। अच्छा, आप बैंक में हैं तो अभी हिम्मत नहीं बनती होगी, लेकिन बाहर जब किसी से आप बताएं तो सुरेश कुमार पासी ही बताएं। हाँ पासी, पूरा अधूरा बताएं, फिर उसमें रावत फलाना ढिमाका वर्मा शर्मा नहीं, मैं आज से जो है आप अपने मोबाइल में यूट्यूब निकालो। बहुत गूढ़ बात कही है और उन्होंने जिस तक इतना मतलब उचित परिचय दिया है और इसके साथ साथ अगर ऊर्जावान लोगों की भी कमी अगर यहाँ अधूरी रहेगी तब नहीं बनता आप इसको थोड़ा इधर उधर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये अपने आप बराबर अगले ये इधर उधर नहीं भागे, के रूप में बुलाना चाहते तो चाहूँगा। थोड़ा चल करके आ जाओ, हम तब देख रहे हैं। राजकुमार रावत जी और ब्लॉक प्रमुख का शोभा। अरे एक गीत हम लोगों को दे दीजिए, हम लोग भी जाएं अपने घर। शास्त्री जी, हाँ और क्या, सबको फिलिंग चल जाएगी तब हम सुनाएंगे। महाराजा बिजली पासी के जन्मोत्सव के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय बीपी शास्त्री जी, यहाँ पर उपस्थित छोटा है वो, लाल बहादुर रावत जी, ठेकेदार ये सर है हाँ, छोटा नहीं, अरविंद कुमार रावत जी, IRS एवं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित समाज के लोग और सामने बैठे सभी सम्मानित हाँ भैया आपका शुभ नाम? गुरु प्रसाद। सबसे पहले मैं गुरु प्रसाद जी धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता पासी। हूँ। अगर गुरु प्रसाद पासी आप बताए होते तो कितना अच्छा होता। आज आप लोग आए, चलिए कोई बात नहीं, नाम आपका शुभ नाम? मेरा नाम RS रावत मैं लिखता हूँ, वैसे पासी समाज से हूँ। रावत एक ऐसा शब्द बन गया है जी जो भ्रमित कर रहा है समाज को। हाँ इसमें सरोज है, वर्मा है, भार्गव है, हाँ, कंफ्यूजन रहता है। चौधरी है। हाँ तो अगर आप यहाँ आए हो तो इस स्थान से भले हमारा सर्टिफिकेट में हो गया हो, हाँ, लेकिन नाम के आगे पासी बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं बहुत आपका सजेशन जो है सिरोधार है, हम आके ध्यान रखें बच्चों के बारे में। रमेश वर्मा हूँ, परवे पासी, उन्नाव के। कहाँ से? आपकी दुकान पर, उन्नाव से, हसनगढ़ से। आपकी दुकान पे जब टेलर की दुकान थी ना, तब रोड बैठा करते थे। अरे हाँ, कितने वर्ष वर्तने वर्ष गुजर गए। आज हम अचानक वहाँ बैठे थे, वहाँ पे भाई साहब पास, तो वहाँ सारे लोग हमारे सेक्टरों के थे। ये लोग पीछे देख रहे हैं, हम लोग इधर आ जाए। हाँ, तो क्या हुआ कि अचानक वही कैमरा लेकर हम तुरंत तो हमने कहा यार मुलाकात। यही मिलना बस, 10 मिनट बाद चल रहे हैं। अपने महामंडलेश्वर महाराज जी ने कहा है, अरे स्वागत में आपके दंड है। आपने हमें कैमरे में कैद कर लिया है, अब मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने हृदय में हमें कैद करिए। आइए कभी नंबर ले लो, बात करिएगा। इसीलिए तो बुला के बैठा है, सब 4 कुर्सी मंगाए, अभी आ रहे हैं, हृदय में भी स्थापित हो गए हैं। 10 मिनट बाद आएंगे। बड़ा समाज बड़े करते हैं, लोग कार बैठे ना, उनका फोटो लोग सब लोग बैठे ना, ये अपने समाज के सब। चलो मोहनलाल गौतम की तरफ से 50 रुपए का प्यारा है खाना। मेरे दोस्तों, आज हमारे बीच में अखिलेश भैया BKTC के चेयरमैन, उनके तरफ से 500 रुपए प्यारा है। अभी बहुत आएगा, घबराओ मत, करना है। भारती है, कुमार भारती, ये चैनल चलाते हैं अपना पास समाज का। बैठ जाइए फोटो के लिए चैनल पर डालेंगे। हाँ, उन्नाव से।
सब बढ़िया। 9 नहीं आना होता है। जाते तो वहीं ड्यूटी करने तुम भी आइए भैया जरा चैनल चला दो, चला दो। इधर आ जाओ। क्या जैसे बैठो समाज के चंदन समाज के चंदन है अभिनंदन है। समाज का चंदन है अभिनंदन है, अभिनंदन है। समाज के चंदन है अभिनंदन है, अभिनंदन है। और प्रदेश कुमार रावत इधर पे भारत का प्रदर्शन हुआ। अभी फिर लौट के आएंगे। अगर जो लोग चैनल चाहते बता दो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम कर देंगे, चित्तौड़गढ़ मेरे बगल में आप सब है, हम सब्सक्राइब कर देंगे, दिखा देंगे भाई ना। ना रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है। जो कुछ दिया यारो अम्बेडकर ने दिया है, जो कुछ दिया है यारो अम्बेडकर ने दिया है, जो कुछ दिया है यारो अम्बेडकर ने दिया है। लेकिन अपने समाज से गुजारिश है क्या? उठ जागे और खुद को तू पहचाने ये पासी। उठ जागे और खुद को तू पहचाने ये पासी। तो सूरवीर हिंद का हिस्सा है। दोस्तों साथियों, शाम होने को है और लोग उठने लगे हैं, जाने लगे हैं। अरे भैया राज बहादुर सिंह रावत एडवोकेट की तरफ से बहुत सारा इनाम आया है। कहना है सती सती से 12वीं तुमको पुकारती, तुमको पुकारती हो, तुमको पुकारती, तुमको पुकारती हो, तुमको पुकारती। विकास राज प्रभुदेव की तरफ से कहना है तेरे सिर की छटा को जब तक निहारती, हमारे बीच में इतिहासकार राजकुमार जी बैठे हैं। कहना है नंबर हमने आपका ले लिया था, हमारा भी इतिहास तेरे भक्तों की गिरफ्तार आएगा 2-4 दिन में आएगा। बहुत धन्यवाद। आपके गीत के माध्यम से आदरणीय महामंडलेश्वर जी का आपने सम्मान किया, स्वागत किया। अब मैं जितने भी साथी हमारे इस परिसर में हैं, इधर मूर्ति के आसपास, मंच के आसपास, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्मान में, आप सबके सम्मान में महाराजा बिजली काशी जी के जन्म दिवस पर आज महामंडलेश्वर साहब आए हुए हैं। जितने भी साथी हमारे खड़े हैं, और सामने कुर्सियां पड़ी हैं, 5 मिनट के लिए बैठ जाएं, महाराज जी के विचार सुन लें, उसके बाद जो है इंटरव्यू लें, फिर अपना अपना स्थान छोड़ें। जितने भी साथी हमारे ये खड़े हैं, मैं फिर पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि हाथ जोड़ करके कि सामने कुर्सियों पर बैठ जाएं, सामने कुर्सियों पर बैठ जाएं, एक दूसरे का मुंह न देखें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय महाराज जी से कृपया डायस पे आए और इस महाराजा बिजली काशी जी के जन्मोत्सव पर आशीर्वचन हम सबको दें।
आदरणीय महामंडलेश्वर जी, कन्हैयालाल नंदगिरी महाराज जी। महाराजा बिजली पासे, महाराजा बिजली पासे, महाराजा बिजली पासे। आइए महामंडलेश्वर साहब। मैं करता हूं सभी का अभिनंदन, सभी के अंदर है शिवनंदन। अगर कोई भूल से रह जाता है तो उसे लगाता हूं गुरु ज्ञान का चंदन। आज बड़ा सौभाग्य मेरे लिए है कि इन वीरों की धरती पे अवध नरेश महाराजा बिजली पासी जी के जन्मदिन पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप समस्त शायद आपको पता नहीं है कि पासी समाज का जो वंश है वह नाग वंश है। कोई 200 साल राज किया, कोई 300 साल राज किया और आपका 4,500 वर्ष का शासन रहा है, इतिहास कहता है। मैं पंजाब का रहने वाला हूं और मैं जूना अखाड़े से प्रथम अनुसूचित जाति के भारत का महामंडलेश्वर हूं। ज्योतिष शास्त्र से मैंने पीएचडी कर रखा है। मैं ज्योतिष से आचार्य भी हूं और आप लोगों को शायद गर्व होगा बताते हुए कि जब इतिहास कहीं लिखा जाएगा धार्मिक या आध्यात्मिक का, तो उसमें आपके इस महामंडलेश्वर का नाम लिखा जाएगा कि भारत के प्रथम अनुसूचित जाति जो पासी जाति से संबंध रखते हैं वह महामंडलेश्वर है। महामंडलेश्वर का मतलब अध्यात्म का बहुत बड़ा पद। इसके बाद शंकराचार्य हैं। तो जूना अखाड़े ने मुझे महामंडलेश्वर पद पे विराजमान किया और पिछले 13 वर्षों से मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र धरती पे शिक्षा अध्यात्म के माध्यम से कार्य करता हूं और शिव शक्ति चर्चा के माध्यम से पूरे गांव में जा जाके शिव के बारे में बताता हूं, क्योंकि मेरा पूर्वज शिव है। हर हर महादेव। आप लोगों के अंदर जोश भी है और होश भी है, शौर भी है, शक्ति भी है, संगठन भी है। केवल संस्कार की आवश्यकता है। अगर वो आ जाए तो आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बना। आपने 4 बार किसी को बनाया, 4 बार किसी को बनाया, 2 बार किसी को बनाया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे अवध और पूर्वांचल की धरती पे 16.5% की आबादी है। उत्तर प्रदेश की चौथी आबादी आपकी है। अगर आप चाहें तो 2032 में स्वयं अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आवश्यकता केवल संगठन और संस्कारों का है। हमारा आजमगढ़ में आश्रम है, 15 बीघा में बढ़ रहा है और उसके आगे हमने बड़ा सुंदर स्मार्ट स्कूल बनाया, आरंभ प्रभुलेख राज स्मार्ट स्कूल। उसमें गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। साथ साथ में एजुकेशन के साथ वर्दी, किताबें और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और आपको बताओ, मेरा नाम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर कन्हैया प्रभु नंदगिरी उर्फ बरौली बाबा है। फेसबुक पे आपने बरौली बाबा के नाम से देखा होगा मुझे। और पिछले 13 वर्षों से मैं उत्तर प्रदेश में सिर्फ इसलिए कार्य कर रहा हूं कि ये जो ताकतवर नाग हैं, जिनकी जाति पासी है, वह बिखरे हुए हैं। इतनी ताकतवर जाति, इतना ताकतवर वंश कहीं अपने को दलित कह रहा है, कहीं अछूत कह रहा है, कहीं शूद्र कह रहा है, कहीं नीच कह रहा है। अरे राजाओं की संतानों, कहते हो 12 किले मेरे और अपने को अछूत दलित नीच कहते हो। क्यों नहीं अपने को कहा कि मैं नागवंशी क्षत्रिय हूं। मैं विधाता के विधान और भारत के संविधान का सम्मान करता हूं। विधाता के विधान भगवान शिव ने और शक्ति के हम उपासक रहे हैं। भुज बल भूप भूम महिकीना और विपुल बार महिदेवन दीना। भगवान परशुराम मेरे पूर्वज और उनकी संतानें कहती है मैं दलित हूं,
मैं अछूत हूं, मैं शूद्र हूं। अरे ऐसे शब्द से कोई बोध आपको करे तो उसके मुंह को पहले रोकिए, उसकी जीवा को पहले रोकिए कि मैं अनुसूचित जाति का पासी हूं और वंश मेरा नाग वंश है। मैं महाराजा बिजली पासी, महाराजा लखनऊ पासी, महाराजा सुहेल देव पासी, महाराजा सीता पासी, महाराजा सलिया पासी, महाराजा मलिया पासी, महाराजा कंसा पासी, महाराजा हंसा पासी, महाराजा वेला पासी। अगर मैं नाम लूं तो कम से कम दिन लग जाए गिनवाने में। उनकी औलादे दलित अछूत बनी बैठी है। शर्म आनी चाहिए हमें, और हमारे नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए जो इस शब्दों से बोध आपको करते हैं। उन नेताओं का भी आविष्कार करिए आप जो आपको दलित कहता हो। दलित होगा कोई? ना मैं दलित हूं, ना मैं अछूत हूं, मैं तो रुद्र हूं, रुद्र। क्योंकि मेरे पूर्वज भगवान शिव हैं, हम शिव के उपासक हैं। और महाराजा कहते हैं बिजली पासी जी का जन्मदिन मना रहा हूं, जो चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, जिन्होंने आला उदय जैसे को भी हरा के भेजा यहां से, जो कहते हो 3 महीने 13 दिन तक युद्ध करते रहे, और यहां आके अपने को दलित कहते हैं। बड़ा दुर्भाग्य। हमारे पंजाब में अगर दलित कोई हमें बोले तो पहले तो हम जूता निकाल कर उसका स्वागत करेंगे। हम कहते हैं अनुसूचित जाति के हैं और नाज है। लोग आरक्षण पाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुझे सौभाग्यशाली में हो कि मुझे आरक्षण मिला हो। तो आरक्षण मिलना एक अलग चीज है, मगर मैं पासी से जाति हूं और मेरा वंश नाग वंश है। शिशु नाग, नंदीवर्धन, अश्वनाग, नवनाग, गणपत नाग, बृहस्पति नाग, भार शिव नाग वंश आपका, सतवाहन वंश आपका। तो अपने को पहचानिए। और जो हमारे राजा महाराजा हैं, जिनके आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, मैं यहाँ के आयोजकों और संयोजकों, यहाँ पे जितनी भी लोगों ने अपना समय निकाल के आप लोगों को समय दिया और हम लोगों को बुला के यहाँ पे सम्मान दिया, मैं सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। और देवादि देव महादेव आदिशक्ति भवानी जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे सहयोग करके अपने महापुरुषों का आज भी गौरव इतिहास जागृत करके उसे जीवित रखा है, उन सभी लोगों को प्रगतिशील और स्वस्थ करें। इसी के साथ ज्यादा ना बोलते हुए मैं फिर से एक बार महाराजा बिजली पासी जी के जन्मदिन का आप समस्त लोगों को, आप समस्त नागवंशी क्षत्रियों को, क्षत्रिय कह रहा हूं मैं आपको, मैंने ठाकुर नहीं कहा, मैंने राजपूत नहीं कहा, क्षत्रिय कहा है। इतिहास है। और क्षत्रिय का मतलब जो अपने क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम हो वह क्षत्रिय है। तो आप